नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू की ही बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए आतंकियों को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू में गिरफ्तार जैश के 3 आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। कई शहर के और कई इलाकों की पहले ही रैकी कर चुके थे और जम्मू पुलिस ने बुधवार शाम को इन्हें गिरफ्तार किया था और टैंकर में हथियार व गोला बारूद लेकर ये कश्मीर जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई थी। जम्मू में गिरफ्तार जैश के 3 आतंकियों की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है और जैश के जो 3 आतंकी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने शहर की पहले ही यहां रैकी की गई थी और पूरी तरह आप देखिए किस तरह से एक का षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। जम्मू पुलिस ने बुधवार शाम को इन्हें गिरफ्तार किया और टैंकर में हथियार और गोला बारूद छिपाकर ये लोग कश्मीर ले जा रहे थे और उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही किस तरह से इनके पूरे इरादों पर पानी फेर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना काम करके दिखाया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है और जम्मू में यहां जैश के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिंदा ये आतंकवादी पकड़े गए हैं और इनके पास से कई खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही थी, जिसमें अब आप देखिए बड़े खुलासे जो है वो सामने रखे गए हैं, जिसमें इनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि शहर के कई इलाकों में ये पहले से ही रैकी कर चुके थे और उसके बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर देखिए पुलिस ने किस तरह से मुस्तैदी दिखाई है, सुरक्षा बलों ने किस तरह से मुस्तैदी दिखाई है। इन तीनों आतंकियों को धर दबोच लिया गया है। बड़ी एक सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ और उसके साथ साथ आप देखिए आतंकी किस तरह से पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में भी अब एक बार सक्रियता यहां दिखाते हुए नजर आए। इससे पहले आपने देखा राजौरी और पुंछ इलाके में भी आतंकी किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जम्मू शहर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू में गिरफ्तार किए गए जैश के 3 आतंकियों ने खुलासा किया है। शहर के कई इलाकों में रैकी की गई है और रैकी कौन कौन से इलाकों में की गई है इसी पर पूरी जानकारी भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू पुलिस ने बुधवार शाम को ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इन तीनों को गिरफ्तार किया था और टैंकर में ये लोग हथियार और गोला बारूद छिपाकर ले जा रहे थे और ये सारा गोला बारूद आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से बरामद कर लिया गया। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से 3 आतंकवादियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले तो क्या क्या खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया था और अब जाके कुछ अहम खुलासे हो रहे। सबसे पहले बताते हैं यासीन, जो कि जैश ए मोहम्मद के साथ पिछले 2 साल से कार्य कर रहा है और 2.5 महीने पहले ही कहीं ना कहीं जेल से छूटा था और उसके बाद दोबारा से आतंकियों की मदद को लेके वो कार्य कर रहा था, जिसके लिए उसे 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो दिया जाता है। और अब आपको बता दें कि पुलिस को इनसे क्या कुछ बरामद हुआ है। इन्हें जम्मू के अलग अलग स्थानों की जो इन आतंकियों ने रेकी की थी उसी से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस मिली है, जिसमें से एक जम्मू के वेब मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये आतंकी मॉल के अंदर भी गए थे, बाहर से भी इन्होंने पूरा देखा और पूरी वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी और इसी पे भी पूछताछ की जा रही है। क्या इन्होंने ये वीडियो आगे भेजी है या फिर अभी तक इनके पास ये वीडियो पड़ी हुई थी फोन में। ये तमाम जानकारियों को प्राप्त करने को लेकर कड़ी पूछताछ अभी भी चल रही है। ऋतिका, वेब मॉल के अलावा और कौन कौन सी जगह पर रैकी की गई थी? कुछ और जानकारी सामने आ पाई है? क्योंकि वेब मॉल की अगर बात करें तो काफी तरीके से वहां पर रश रहता है और आतंकियों की ये मंशा रहती है कि अगर किसी भी जगह को टारगेट किया जाए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आतंकी जो है कहीं ना कहीं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को ही शायद निशाना करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आईईडी अलग अलग स्थानों से बरामद की गई थी। सिदड़ा में कुछ साल पहले, 2 साल पहले करीब सिदड़ा में आईईडी बरामद की गई थी, बस स्टैंड पे की गई थी। और उसके अलावा इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से आपको बता दें कि ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, वहां से अपने टैंकर को, ऑयल टैंकर को फुल करवाया। उसके बाद ये सिदड़ा के पास, एनवायरमेंटल पार्क के पास पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें जानकारी मिली थी कि वहां पे हथियार रखे गए हैं और आपको वहीं से हथियार उठाने हैं और आगे जाके कश्मीर में डिलीवर करने की बात की गई थी। परंतु जब इनसे सवाल पूछा गया कि कश्मीर में किसे डिलीवर करने वाले थे, तो जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि इन्हें नाम फिलहाल के बताया नहीं गया था। ये कहा गया था कि कश्मीर पहुंचने के बाद बताया जाएगा कि आपको हथियार देने को है।
परंतु अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि वीडियो कहीं आगे भेजी गई है कि इन लोगों ने ये हथियार एनवायरमेंटल पार्क के पास रखे थे, क्योंकि इन्होंने वहीं से हथियार उठा के टैंकर में रखे थे और आगे किन लोगों को देने वाले थे उन तमाम लोगों के बारे में पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। ठीक है रितिका, लेकिन अब क्या मुस्तैदी बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरे शहर के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार अपना कार्य कर रही हैं। अब पहले से ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि आतंकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो किस रूप में आके कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से जो हथियार गिराए जाते हैं वो तमाम चीजों को उन तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा सतर्कता की जा रही है ताकि इन लोगों पे नकेल जल्द से जल्द कसी जा सके। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमें पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से यहाँ पर 3 आतंकवादियों को धर दबोचा गया है। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी हैं जिनसे बड़े खुलासे हुए हैं, और साथ ही आपको बताते चले कि भारी मात्रा में यहाँ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आप देखिए सिद्रा इलाके के अंदर हथियारों की जो खेप है वो रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर रिसीवर कौन है और ड्रॉपर कौन है इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। और साथ ही साथ आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जीर्णोद्धार को लेकर यहाँ काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब सांबा का प्राचीन किला अपने जीर्णोद्धार को लेकर भी तरसता हुआ नजर आ रहा है। रखरखाव के प्रति सरकार ने आंखें मूंद ली हैं और मात्र डीपीआर से आगे नहीं बढ़ पाया है रखरखाव का मसौदा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर मूलभूत सुविधाएं देने की बात होती है और साथ ही साथ जितनी भी हमारी प्राचीन धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए काम करने का बड़ा दावा सामने रखा गया। लेकिन जीर्णोद्धार को लेकर अब सांबा प्राचीन जो किला है वो कहीं ना कहीं तरसता हुआ नजर आ रहा है। रखरखाव के लिए सिर्फ और सिर्फ महज यहाँ पर डीपीआर तैयार की गई है और उसके बाद कोई भी काम तैयार होता हुआ नजर नहीं किया गया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अगर यहाँ डीपीआर तैयार की गई थी तो पूरी तरह काम क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्राचीन धरोहरों पर किस तरह से काम होना चाहिए, ये बड़ा सवाल, क्योंकि जीर्णोद्धार को लेकर प्राचीन किला अब कहीं ना कहीं तरसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इसके रखरखाव को लेकर क्या कुछ पूरे कदम उठाए जाएंगे, प्रशासन की तरफ से क्या मसौदा तैयार किया गया है, इस पर जानकारी लेंगे। क्योंकि मात्र डीपीआर आगे यहाँ बनाई गई थी, उसके बाद कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद मरम्मत का कार्य क्यों नहीं किया गया, दोबारा से काम शुरू क्यों नहीं किया गया, रखरखाव को मद्देनजर रखते हुए काम क्यों नहीं किया गया, ये बड़ी बात। साफ आप देख रहे हैं ये प्राचीन किला है सांबा का और कई साल पुराना ये किला है, जिसके जीर्णोद्धार को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आई। अपील भी रखी गई आम लोगों की तरफ से कि जो प्राचीन धरोहरें हैं उन्हें बचाने का काम होना चाहिए। लेकिन किस तरह से काम हो रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप देखिए विभाग जो है वो बड़ा दावा तो पेश करता है, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत क्या कुछ है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से बताया गया था कि जितने भी प्राचीन धरोहरें हैं उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जिला सांबा के अंदर से जो प्राचीन किला है उसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। देखिए बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर इस किले की बात करें, सांबा का ऐतिहासिक किला, तो ये जर्जर हालत में आ चुका है। लेकिन इसको लेकर कई बार हमने सियासत भी देखी है कि सियासतदान अपनी सियासत चमकाते नजर आते हैं और प्रशासन भी क्रेडिट लेने की होड़ में कई बार जो वो आगे दिखा है। लेकिन अगर इस किले की बात करें जो सांबा शहर के बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द सिटी आप जिसे कहते हैं, वहीं पर यह किला है जिसे राजा सुचेत सिंह जी ने बनाया था। लेकिन आज इसकी हालत साफ तौर पर बयां कर रही है कि इसको किसी ने पूछा ही नहीं। यानी अगर इस किले को लेकर बात करें तो कई बार डीपीआर बनाई गई हैं। इससे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी रहे उन्होंने भी कई बार इसको लेकर संज्ञान लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आमनी जामा इसको नहीं पहनाया गया। और आज हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये इतनी ज्यादा लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है कि जो इसकी दीवारें जो खंडरात में तब्दील हो चुकी है वो आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। और हम अपनी जनरेशन को भी क्या बताएंगे अपने इतिहास के बारे में, जो हमारे राजा महाराजाओं का इतिहास हुआ करता था। लेकिन उस इतिहास को जिंदा रखना काफी जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ सांबा किले की बात करें तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि पिछले कुछ दिन पहले का समय लेकर चले, या कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले की बात करें तो थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर जरूर जो सैंक्शन किया गया वो पैसा यहां पर प्रशासन ने लगाया भी। जैसे यहां पर रैंप बना दिया गया, मिनी ऑडिटोरियम बना दिया गया, चिल्ड्रन पार्क बना दिया गया। लेकिन बाहर से जो आउटर इसकी डेवलपमेंट की गई है उसे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रशासन सिर्फ बाहर से ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर अंदर जाया जाता तो जो दीवारें
जो कमरे खंडरात में तब्दील हो चुके हैं, इसको कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा सकता था, इसका रख रखाव किया जा सकता था और राजा महाराजाओं के समय के बाद इस किले को जो वो क्या स्कूल लगता है में ऋषि कि तब्दील किया आखिर गया। हेरिटेज डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम क्यों नहीं अभी तक कर पा रहा है? और ये महज सिर्फ सांबा के किले की बात नहीं है, पूरे जम्मू संभाग में आप देखिए जहां पर भी प्राचीन धरोहरें हैं, एक बड़ा दावा तो जरूर रखा जा रहा है कि डीपीआर तैयार की जा रही है, प्रोजेक्ट हम यहां पर ला रहे हैं, बहुत से लोगों को काम में लगाया गया है, लेकिन वो लोग काम क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात है। और उसके साथ साथ एक और सवाल ऋषि कि अगर इस किले को सही से बनाया गया होता तो आसपास के इलाके में यहां पर रोजगार का भी साधन बन सकता था और एक पर्यटकों के लिए भी रास्ता खुल सकता था। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इस किले को टूरिज्म मैप में लाया गया है, लेकिन टूरिज्म विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि हम काम इसके ऊपर करेंगे। एएसआई की बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो भी उसके अधीन ये किला आ चुका है, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और जैसे महाराजाओं ने इसको स्कूल में भी बाद में तब्दील करवाया था, तो स्कूल यहाँ पर हमारे पूर्वज जो वो पढ़ कर गए हैं, लेकिन आज इतने सालों बाद भी देखिए इसकी हालत, तो इसको मेंटेन नहीं किया गया। और जिसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के साधन यहाँ पर जनरेट हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, अगर इसका रखरखाव सही से किया जाता तो वाकई में एम्प्लॉयमेंट के जहां पर साधन जनरेट होते, यहां पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता, यहां टूरिस्ट सर्किट बनाया जाता। जिस तरह से माहौरगढ़ फोर्ट की बात करें, ढेरगढ़ फोर्ट, बुकनेरगढ़ फोर्ट, ये एक समूह है पूरे किलों का जो सांबा जिला में ही है। और अगर ये सर्किट तैयार होता तो वाकई में एक जो है वो अच्छी तस्वीर सामने आनी थी, लेकिन शायद इसको किसी ने जो वो अच्छे से संज्ञान नहीं लिया। अगर कश्मीर में किया जाएगा, जम्मू में भी यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हेरिटेज को भी काम करने की जरूरत है, आर्कियोलॉजी को भी काम करने की जरूरत है। उन्हें ये दिखाने की जरूरत है कि जम्मू के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो काफी तरीके से काम कर सकते हैं। और पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है जम्मू संभाग भी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि हमारे जम्मू संभाग में कई ऐसी हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिसे एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा जो जरूरी था, लेकिन शायद इनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। और आज हमारे कई ऐसे जम्मू संभाग के टूरिस्ट स्पॉट हैं जो कहीं ना कहीं जो उनको नेग्लेक्ट किया गया है। अगर इस किले को ही लेकर चले, ये उदाहरण के तौर पर इसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने इतनी ज्यादा जद्दोजहद की है। यहाँ पर पिछले दिनों में डोगरा सदर सभा ने भी संज्ञान लेने की कोशिश की कि हमने इसको लेकर डीपीआर जो बनवाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका कोई पैसा सैंक्शन हुआ था, वो भी किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया गया, किसी और किले को लेकर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी हेरिटेज पॉइंट्स हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, उनको लेकर प्रशासन जो सीरियस नहीं है और हमारा ये इतिहास जो हेरिटेज है वो लुप्त होता नजर आ रहा है। हालांकि हेरिटेज टूरिज्म का आपने नाम तो दे दिया, आप मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को लेकर देख लीजिए, उसकी क्या हालत है, कितनी देर के बाद उसको लेकर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन आज भी वो इंतजार कर रहा है कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। और ये सांबा किला तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन यहाँ पर लाइटिंग जरूर की जाती है, बाहर से दिखाने की कोशिश की जाती है, लाइटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है ऋषि, काम करने की जरूरत है। उपराज्यपाल भी दावा करते हैं कि हेरिटेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो चीजें यहाँ पर अभी लुप्त होती जा रही हैं, सबसे पहले उन्हें यहाँ वापस लाने की जरूरत है, उनका जीर्णोद्धार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिला सांबा का किला किस तरह से अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, जर्जर हालत में है। और एक तरफ आप देखिए नजर गड़ाने की जरूरत है कि यहाँ पर डीपीआर तो तैयार की गई थी, लेकिन रखरखाव का काम पूरा नहीं हो पाया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में भी नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है वो अब आपको दिखा देते हैं। व्यवस्थाओं में किस तरह से बदलाव किया गया है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि जम्मू नगर निगम की व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार होगा और नवनियुक्त मेयर ने बड़ा बदलाव करने का दावा किया है। और इंदौर की तर्ज पर शहर को साफ रखने की मुहिम अब शुरू हो जाएगी और किस तरह से ये मुहिम रंग लाएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि महज आप देखिए डिप्टी मेयर की तरफ से भी काम करने की कोशिश, मेयर की तरफ से भी काम करने की कोशिश, क्योंकि आप देखिए जब से अपना नया पदभार यहां पर मेयर ने संभाला है उस वक्त से ही एक्शन मोड में इन्हें देखा गया है। जम्मू नगर निगम की व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार किया जाएगा, इस तरह से बातचीत मेयर की तरफ से कही गई है। और नवनियुक्त मेयर ने यहां पर आप देखिए किस तरह से बड़ा दावा सामने रखा है कि इंदौर की तर्ज पर शहर में साफ सफाई रखी जाएगी, इंदौर की तर्ज पर जम्मू को भी बनाया जाएगा। लेकिन क्या कुछ और कहना था यहाँ पर जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा का, जरा देखिए। कॉर्पोरेशन में तो काफ़ी प्लानिंग चल रही है हमारी चेंज लाने में, जितनी भी हमारी व्यवस्था हैं उनको हम सुदृढ़ करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंट और एफिकेबल करने वाले हैं। क्योंकि आज किसी ने अगर कहीं भी काम करवाना है वो ये ढूंढता है मेरा वहाँ पहचान का व्यक्ति क्यों है, कौन है। ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाएं खुद काम करनी चाहिए
उसी के लिए चाहे हमारी बिल्डिंग परमिशंस हो, उसके लिए हम सुधार लाने वाले हैं। हमारी सैनिटेशन हो, उसके लिए हम सुधार लाने वाले हैं। हमारी जेएमसी की वर्किंग हो, उसमें भी हम सुधार लाने वाले हैं। हर क्षेत्र में हम सुधार कर रहे हैं और उसी के ऊपर मेरा फोकस है। इसलिए आपने देखा होगा मैं कहीं उद्घाटन करने नहीं जा रहा हूं। कभी एक आधा किया होगा तो वो भी जबरदस्ती से कोई आ जाता है तो वो बोलता है तो कई बार किसी को मना नहीं कर पाता। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि जनता को हम कैसे व्यवस्थित, ट्रांसपेरेंट और नॉन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकें। देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन, उसी के लिए ये बनी थी, और एनफोर्समेंट। तो सैनिटेशन में हमने कोई ना कोई अपना मापदंड रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जम्मू जो उसका नाम है सैनिटेशन के लिहाज से, वो हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए। इसलिए हम इंदौर का केस स्टडी करेंगे और भी बाकी ऐसी जगहों का केस स्टडी करेंगे जहां उन्होंने सैनिटेशन के लिहाज से काफी अच्छा काम किया है और उसी को यहां रेप्लिकेट करेंगे। और हम जो बाहर के देशों का भी जो सिटीज हैं वहां भी स्टडी करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और जो जो हमें अच्छा दिखेगा वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और लोगों ने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि मेयर का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से वो जम्मू नगर निगम में अब यहाँ सुधार करेंगे। बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साफ सफाई का उन्होंने बीड़ा उठाया है। रितिका ने एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। रितिका, किस तरह से ये पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा, क्योंकि इंदौर की तर्ज पर जम्मू शहर को बनाने की बात कर रहे हैं मेयर। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू मेयर की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जम्मू को बेस्ट रैंकिंग दिलाई जाएगी क्लीन सिटी में। और इसके लिए जैसे कि इंदौर पूरे भारतवर्ष में बेस्ट रैंकिंग मिली हुई है क्लीन सिटी के रूप में, उसी तरीके से जम्मू को भी तब्दील किया जाएगा, क्योंकि जम्मू को असल में जरूरत है इस चीज की। और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि उनके तमाम कॉर्पोरेटर्स और साथ ही साथ जेएमसी के ऑफिसर्स इंदौर में विजिट करेंगे और वहां पे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से तमाम चीजों की जांच पड़ताल की जाएगी। पता किया जाएगा कि आखिरकार किन चीजों को फॉलो करते हुए, किन बातों का ध्यान रखते हुए इंदौर को इतना क्लीन रखा गया। और इसी के चलते आने वाले समय में एक स्लोगन भी उन्होंने बताया है, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू। इसका अर्थ उन्होंने साफ में बताया कि जम्मू में आने वाले समय में लोगों को पहचान के बल पे काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ईमानदारी से आने वाले समय में जेएमसी की तरफ से तमाम कार्य किए जाएंगे। रितिका, क्या भ्रष्टाचार की तरफ इशारा यहाँ पर मेयर करते हुए नजर आए थे? जी, अभी हाल ही में आपने भी खबरें सुनी होगी कि कुछ समय पहले भी बहुत सी शिकायतें लोगों की तरफ से आ रही थी कि बहुत से शायद काम करने वाले लोग हैं जो बिना पैसे लिए कार्य नहीं करते, और इल्जाम भी बहुत से निकल के आए थे। और इसी पे कहीं ना कहीं शायद विचार विमर्श किया गया है कि दोबारा से आम जनता को दिक्कत ना आए और कार्य करने वाले तमाम कर्मचारियों को भी दिक्कत ना आए। उसी के चलते ये स्लोगन भी दिया गया और आने वाले समय में इस पे सख्ती से कार्य भी किया जाएगा। जम्मू नगर निगम जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर साफ सफाई को लेकर काम होगा, क्योंकि अगर आपको इंदौर की तर्ज पर बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने शहर को साफ करना है, सुथरा उसे बनाना है। क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में कितना समय लग सकता है, क्योंकि महज एक बारिश जो है वो पूरी पोल खोल कर रख देती है यहाँ जम्मू नगर निगम की। जी, अगर इंदौर की तर्ज पे जम्मू में चेंजेस की जाने वाली हैं तो यहाँ का पूरा सिस्टम ही बदल दिया जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि अब मैं जो ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूं, टोटली फेलियर देखने को मिलती है, क्योंकि एक हल्की सी बारिश से सड़कें जो हैं वो पूरी गंदी नालियों के पानी से भर जाती हैं। घुटनों तक पानी लोगों के आता है, जिसके चलते तमाम स्टूडेंट्स, काम पे जाने वाले लोग और जो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। बड़ी बड़ी कतारें गाड़ियों की हो जाती हैं इस पानी भरने की वजह से। यानी कि असल में अगर इंदौर की तर्ज पे चलना है तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम से कार्य की शुरुआत की जानी चाहिए और आने वाले समय में इसके क्या कुछ रिजल्ट्स होंगे वो भी जल्द ही पहुंचाएंगे। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मेयर की तरफ से एक बात यहाँ पर सामने रखी गई है कि बिना पैसों के आपका काम होगा, यानी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो भ्रष्टाचार पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि क्या यहाँ पर जम्मू नगर निगम के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था। और उसके बाद इंदौर की तर्ज पर जम्मू को बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें मसौदा तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने आज शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान जैश-ए-मोहम्मद से 3 जुड़े एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया है और मारे गए आतंकी की पहचान कामरान उर्फ अनीस के तौर पर हुई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहां पाकिस्तान आतंकी कामरान के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि वे कुलगाम शोपियां में सक्रिय था और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। दरअसल
शोपिया के खाबरान इलाके में ही आतंकियों के देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी और इलाके में 1 से 2 आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना थी और सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख एक मकान में छिपे हुए आतंकी यहां कामरान ने गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में यहां पर आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से मोर्चा संभाल लिया। जवाबी फायरिंग में सबसे पहले सुरक्षा बलों ने उसे हथियार डालने का मौका दिया और जब वह नहीं माना तो कुछ ही समय यहां चली हुई मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया और उसके शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। कामरान कई हत्याओं में शामिल रह चुका था और उसका यहां मारा जाना आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में जंग लड़ रहे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। वहीं मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो जम्मू में आज से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सहयोग से ही राष्ट्रीय स्तर की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में देश के साथ साथ विदेशों से भी करीब 650 डेलीगेट्स भाग लेकर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए यहां नए रुझानों और भविष्य की संभावनाओं आदि पर चर्चा की जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासकीय सचिव भूपेंद्र कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। उसी के साथ जॉब में रिलीज होता है जिसमें आपका फाइनल संदेश प्रकाशित। सुबह उठो तो यू शुड बी एंथुसियास्टिक टू वर्क एंड यू शुड बी कंपल्सरी। इससे पहले कि मैं मंच पर नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रही उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन की यहां फिराजपुर मंडल की ही संभागीय काउंसिल की जम्मू में आज बैठक हुई और बैठक में रेलवे कर्मचारियों ने सरकार की उनके प्रति नीतियों को जमकर आप देखिए लताड़ लगाई है। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए विशेष तौर पर जम्मू पहुंचे यूनियन के महासचिव बीसी शर्मा ने कहा कि रेलवे कर्मचारी देश की यह दूसरी लाइफलाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन सरकार अभी तक इसकी हकीकत को नहीं समझ पाई है और सरकार विधायकों और सांसदों की पेंशन महंगाई के साथ साथ बढ़ा रही है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम जो है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी डिफेंस के बराबर है, दूसरी डिफेंस लाइन है। जब भी इस देश के ऊपर आपदा आई है किसी तरह की, चाहे कोरोना आया, कोरोना के अंदर तकरीबन 2800 कर्मचारी और अधिकारी हमारे इस कोरोना में डेथ हुई है कि हमारे जो साथी शहीद हुए हैं 2800, उनको भी एक्सग्रेशिया 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। अभी तक इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। ये गवर्नमेंट अपनी पेंशन जो है, जितने भी बीजेपी के चाहे दूसरे पार्टी के एमएलए एमपी बने हैं, उनकी पेंशन जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा उनका भी पेंशन बढ़ेगी। सारे जनवरी 2004 के बाद के हैं, उनको पुरानी पेंशन का सिस्टम है, जब वो खुद ले सकते हैं। या तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन मेंबर पार्लियामेंट एमएलए उनको भी लेनी चाहिए। जो नए साथी जो देश की सेवा कर रहे हैं, जिनके अंदर नेशनलिटी है, उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। तो जम्मू के झिड़ी इलाके में लगा हुआ उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला वहां रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उनका आरोप है कि मेले का यहां ठेकेदार आए दिन उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि एक दिन यहां 300 रुपए वसूल करने के बाद भी ठेकेदार उनसे 15,000 रुपए की मांग कर रहा है। वो पिछले 20 वर्षों से झिड़ी में रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार उनकी सारी कमाई हड़पने की फिराक में है। तो इन लोगों ने आप देखिए ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ज्यादा पैसे हमने देखो ना सर, हमने कहाँ से निकालना 15-15 हज़ार इधर बनता है। इधर आप ही खुद देख सकते हो 15 हज़ार है नहीं इधर सर। ये हमको बोल रहे हैं 15-15 हज़ार रुपया। सर हम एक ठेली लगाने वाले गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे हम 15-15 हज़ार? सर 20 साल हो गए हमको इधर रहते हुए। हम लगाते हैं लोकल मेले में भी लगाते हैं, लोकल भी लगाते हैं सर। अभी मेले में हम पर्ची कटवा रहे हैं। ये देखो पर्ची कल की 300 रुपया काटी है। ये देखो 300 रुपया पर्ची काटी है कल की, और आज फिर कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि 6-6 हज़ार दो। कोई कह रहा है कि दोबारा आते हैं 15-15 में मांग रहे हैं आके। 15-15 कहाँ से देंगे हम, कहाँ से देंगे इनको 15,000? हमें तो 600-700 रुपये इधर दिहाड़ी नहीं पड़ेगी। एक रेडी पे 2-2 बनते हैं,
तो 400 रुपये दिहाड़ी बढ़ेगी, इनको 10-10 हज़ार हम कहाँ से देंगे सर? ये हमसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हम मेले की जो यहाँ की पर्ची बनती है वो तो दे रहे हैं 300 रुपये, ये हमसे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। 15-20 हज़ार रुपया बोल रहे हैं। हम इतना कहाँ से देंगे? हमारे पास तो ये 15-20 हज़ार बचत नहीं आएगी, हम कहाँ से देंगे इनको इतना पैसा? क्या आप लोकल हैं यहाँ पे रहने? सर हम लोकल हैं, हम काफ़ी टाइम से यहीं पे रेडी लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। पर ये मेला लगा हुआ है, इसके लिए हम फिर भी जो बनता है वो पैसा दे रहे हैं, ये हमसे एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हैं सर? ये इतना क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमसे जो होता है थोड़ा 200-300 रुपया जो पर्ची बनती है वो हम दे देंगे, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं दे सकते सर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।